2024 के लिए आप प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी जी को, क्योंकि वो एक हिंदुओं को मतलब पूरे राष्ट्र में लेके आए हैं, आगे किया है। आज हिंदू सर उठा के चल सकता है, वरना एक टाइम ये था कि हम मोमडन इलाका हो या कहीं हो तो हम मतलब झुक के चलना पड़ता था, थोड़ा डर के रहना पड़ता। हाँ, आज खुल के चलते हैं। आज की डेट में ना केवल हिंदू ही नहीं, मोमडन्स जो लेडीज़ हैं वो भी मोदी जी के साथ हैं। उसकी वजह एक तो ये 3 तलाक है वो बंद किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उनके हस्बैंड 1 से 2 से 3 शादियां करते थे, उनका हर चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी उनके बच्चों को लेके। एक वो चीज़ में अब डर है आदमी के अंदर, तो वो ये चीज़ करने से पहले सोचता है। यही तो उनकी हालत में बहुत सुधार आया है। जो मोदी जी हैं वो तो मतलब पूरे राष्ट्र के लिए, चाहे उनके लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बराबर हैं उनके लिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हिंदुओं के लिए ये है, मोमडन्स के लिए ये। हाँ, जो राम मंदिर की जगह थी उन्होंने बस उनको अपनी जगह दी है और कुछ नहीं किया। इस तरह से विपक्ष ने बायकॉट किया है, विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं गया। वो कल ना जा करके क्या उन्होंने अपने वोटर्स को या फिर कहें हिंदुओं को नाराज किया? उन्होंने नफरत फैलाई है हिंदुओं में, क्योंकि उन लोगों के लिए भी हिंदू मुसलमान सब एक होना चाहिए था। कल अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं लोगों को होता कि ये भी है हिंदुओं के लिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कितनी सच्चाई आपको लगती है? दिखावे की तरह ही है। राहुल जी चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, किसी के गले में हाथ डाल रहे हैं, कभी कुछ कभी वो। तो ये तो कुछ नहीं है। कहीं उन्हें कोई मैसेज देना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है देश के लिए, ना कि उन्होंने कहीं हंसी ठट्टा करना है या घूमना है। वो तो एक पिकनिक की तरह घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका नाम? रितु गुप्ता। क्या करते मैम? मैं बिजनेस करती हूँ अपना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2024 के लिए आप प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी जी को। हाँ जी। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपने कैसा देखा, मतलब जिस तरह से देश का माहौल था उस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छा माहौल था और ऐसा होना चाहिए था। 500 साल के बाद राम जी अपने अयोध्या वापस आए हैं, तो वो तो होना ही था। और बहुत अच्छा लगा, पूरे देश में दीपावली मनाई गई पूरे हर्षोल्लास के साथ। पूरे देश में ही, दिल्ली हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन कहें या फिर उसका जो आयोजन किया गया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? किसे देना चाहते हैं? मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि वो एक हिंदुओं को मतलब पूरे राष्ट्र में लेके आए हैं, आगे किया है। आज हिंदू सर उठा के चल सकता है, वरना एक टाइम ये था कि हम मोमडन इलाका हो या कहीं हो तो हम मतलब झुक के चलना पड़ता था, थोड़ा डर के रहना पड़ता। हाँ, आज खुल के चलते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो डर का माहौल है उसे खत्म किया है या फिर जो मुस्लिम मोमडन्स है उनको दबाने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ मोमडन्स भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। जब हम निकलते तो हमें जय श्री राम बोलते हैं और हम उनके उसमें बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। और बड़े प्यार से रहते हैं। हर कल भी जितने भी मोमडन्स थे हमारे घर भी आए थे, मिठाई भी खिलाई, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बीजेपी जब से 2014 से सत्ता में आई है तब से वो मुसलमानों पर दबाव बना रही है, उनके साथ भेदभाव किया जाए। ये जो मोदी जी हैं वो तो मतलब पूरे राष्ट्र के लिए, चाहे उनके लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बराबर हैं उनके लिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हिंदुओं के लिए ये है, मोमडन्स के लिए ये। हाँ, जो राम मंदिर की जगह थी उन्होंने बस उनको अपनी जगह दी है और कुछ नहीं किया। बस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जनता क्या देखती है? इससे पॉलिटिकल मतलब इलेक्शंस पर कितना असर देखने को मिल सकता है? बीजेपी को इसमें कितना फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि विपक्ष का यह आरोप रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है वो अपने निजी हित के लिए की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि निजी हित के लिए किया है। देखो, जो अब भाजपा को मानते तो वो भाजपा को ही वोट देंगे। अब चाहे मंदिर बनाया हो, जो नेगेटिव लोग हैं तो वो और लोगों को वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से जबरदस्ती लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से विपक्ष ने बायकॉट किया है, विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं गया अभी तक, जो कल नहीं गए, लेकिन बाद में जाएंगे। तो वो बाद में भी क्यों जा रहे हैं? उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो कल ना जा करके क्या उन्होंने अपने वोटर्स को या फिर कहें हिंदुओं को नाराज किया?
उन्होंने नफरत फैलाई है हिंदुओं में, क्योंकि उन लोगों के लिए भी हिंदू मुसलमान सब एक होना चाहिए था। कल अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं लोगों को होता कि ये भी है हिंदुओं के लिए। लेकिन विपक्ष का ये भी तो कहना है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती क्योंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। ये तो बीजेपी ने जबरदस्ती करवाया है क्योंकि इलेक्शन सर पे है और उसका हित। इतने बड़े बड़े विद्वान थे, सबने डेट देखी है, तारीख देखी है, मुहूर्त देखा है, वो वक्त देखा है जिस वक्त में होना चाहिए था मुहूर्त, वो सब देख के किया गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहाँ पे अधूरा है या केवल ईंटें हैं, कुछ पूरा कंप्लीट होके तभी हुआ है वो। अब बाकी तो वो शायद जब तक ये दुनिया है तब तक कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा, वहाँ होता ही रहेगा। विपक्ष का ये लगातार मानना है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदुस्तान में हर युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, महिलाओं के साथ इतने अपराध हो रहे हैं कि बुरा हाल हो चुका है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं हूँ, मेरी असिस्टेंट हैं और भी है, हम खुल के जॉब करते हैं, खुल के हम अपना जो बिजनेस है वो करते हैं, कहीं भी जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कितनी सच्चाई आपको लगती है? कितना या क्या वो अपनी केवल एक पार्टी को या देश को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तानाशाही एक दिखावे की तरह ही है। राहुल जी चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, किसी के गले में हाथ डाल रहे हैं, कभी कुछ कभी वो, तो ये तो कुछ नहीं है। कहीं उन्हें कोई मैसेज देना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है देश के लिए, ना कि उन्होंने कहीं हंसी ठट्टा करना है या घूमना है। वो तो एक पिकनिक की तरह घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। आप बीजेपी सरकार के 10 साल के बिग अचीवमेंट्स कौन से मानते हैं? डेवलपमेंट को लेकर या फिर आपको धारा 370 जो भी डिफेंस को लेकर किस तरह के? देखिए, लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिए। और आप देखो दिल्ली में ही या कहीं भी आप देखो, लगातार फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और जो दिल्ली में गेम्स वगैरह हुए, जो भी हर चीज़ में उनका सबसे आगे है। हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान हो गया है, रोड्स को छोटा करा गया है, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स वगैरह, हाईवे वगैरह, सब कुछ यही है। अच्छा, करप्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपराध के राजस्थान में, आप राजस्थान के करीब से हैं, राजस्थान में जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, अब क्या देखते हैं बीजेपी की जहाँ पर सरकार है, जिन स्टेट्स में है, क्या उनके कंपैरिजन में बीजेपी अच्छा काम कर रही है? उनमें महिलाएं अच्छा काम हो रहा है, सारा हर जगह ही अच्छा हो रहा है। अभी तो राजस्थान में भाजपा भी आई है, 2 महीने हुए हैं आए हुए, और आगे देखते हैं क्या होता है। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितना आपको लग रहा है कि कितना वो सीटें ले? 80 to 85। हाँ जी। आज की डेट में ना केवल हिंदू ही नहीं, मोमडन्स जो लेडीज़ हैं वो भी मोदी जी के साथ हैं। की वजह? उसकी वजह ये तो ये 3 तलाक है वो बंद किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उनके हस्बैंड 1 से 2, 2 से 3 शादियां करते थे। उनका हर चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी उनके बच्चों को लेके। एक वो चीज़ में अब डर है आदमी के अंदर, तो वो ये चीज़ करने से पहले सोचता है। यही तो उनकी हालत में बहुत सुधार आया है मोमडन्स लेडीज़। कांग्रेस या राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ बस बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा रेस्ट करें अभी। अभी और 10 साल तो उन्हें हो गए रेस्ट करते हुए, अब और कितना? और रेस्ट करें, कम से कम आई थिंक 100 साल तो और रेस्ट करें। थैंक यू सो मच।